गुजरात में इस साल चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल के नेता गुजरात में डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गुजरात में आप की सरकार बनाने के लिए ताल ठोक रहे हैं। हालांकि गुजरात से जो सर्वे आ रहे हैं उसमें केजरीवाल के लिए निराशा ही निराशा है। सर्वे के मुताबिक केजरीवाल का खाता खुलना भी मुश्किल लग रहा है। वहीं अब गुजरात चुनाव में बीजेपी की प्लानिंग देखकर केजरीवाल की नींद उड़ गई है। गुजरात बीजेपी का गढ़ है, ऐसे में गुजरात में फिर से अपनी वापसी के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसके लिए पीएम मोदी भी लगातार गुजरात का दौरा करने वाले हैं। वहीं बीजेपी के दूसरे बड़े नेता और केंद्रीय मंत्रियों का भी गुजरात का दौरा शुरू हो सकता है। लेकिन बीजेपी के नेताओं की फौज देखकर केजरीवाल घबरा गए हैं और बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर अपनी किरकिरी करवा रहे हैं। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी बहुत डरी हुई है। केजरीवाल ने दावा किया है कि इस डर की वजह से बीजेपी हर जिले में एक केंद्रीय मंत्री या मुख्यमंत्री की ड्यूटी लगा रही है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि ये डर आपका नहीं बल्कि जनता से है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि खबर है कि गुजरात के हर जिले में बीजेपी का एक केंद्रीय मंत्री या किसी मुख्यमंत्री की ड्यूटी लगा रही है। बाप रे, इतना डर! ये डर आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये डर गुजरात के लोगों का है जो बीजेपी से बहुत नाराज थे और अब तेजी से आपका दामन थाम रहे हैं। वहीं अब बीजेपी की ओर से भी पलटवार कर केजरीवाल को करारा जवाब दिया गया है। बीजेपी सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा ने केजरीवाल के ट्वीट का जवाब देते हुए ट्वीट कर कहा कि सुनने में आ रहा है कि दिल्ली का सीएम और पंजाब का सीएम शराब मंत्री सिसोदिया सहित सब गुजरात की गलियों में जनता के पैर पकड़ते घूम रहे हैं। कई जगह तो सूत्रों ने बताया है कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल और सिसोदिया ने नाक तक रगड़ी है, मगर गुजरात की जनता तब भी आपको गुजरात के लिए पाप बता रही है। केजरीवाल चले थे बीजेपी पर हमला करने, लेकिन बीजेपी भी केजरीवाल को जवाब देने में पीछे नहीं है। केजरीवाल गुजरात में अपनी सरकार बनाने का लाख दावा करें, लेकिन सर्वे कुछ और ही बता रहे हैं। ताजा सर्वे के मुताबिक गुजरात के लोग अब भी बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े हैं। सर्वे में पिछली बार के मुकाबले आपके वोट प्रतिशत में इजाफा जरूर होता दिख रहा है, लेकिन पार्टी के लिए इस बार भी गुजरात में खाता खोलना मुश्किल हो सकता है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर घमासान मच सकता है। बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार ने आरजेडी से हाथ मिलाया था ताकि वहां वो आराम से सीएम की कुर्सी पर बने रहें। एनडीए में उन्हें बीजेपी से खतरा महसूस होने लगा था, लेकिन महागठबंधन में भी अब नीतीश कुमार के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। सरकार बने अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं कि गठबंधन की आपसी कलह बाहर आने लगी है। एक बार फिर महागठबंधन में हलचल देखी जा रही है। आरजेडी और जेडीयू के नेताओं के बीच का झगड़ा अब बाहर आने लगा है और इस झगड़े की वजह से आरजेडी में जबरदस्त घमासान मच सकता है, जिसका असर नीतीश की कुर्सी पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। दरअसल नीतीश कुमार द्वारा आरजेडी कोटे से मंत्री रहे सुधाकर सिंह से इस्तीफे लिए जाने के बाद आरजेडी के बड़े नेता नाराज बताए जा रहे हैं और अब वो नीतीश कुमार और आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लेकर चर्चा जोरों पर है कि वो अपना इस्तीफा आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को सौंप सकते हैं। खबर है कि जगदानंद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया है। अपने बेटे सुधाकर सिंह के समर्थन में वो अपना इस्तीफा देने वाले हैं। जगदानंद सिंह बिहार के बड़े नेता हैं और वो बिहार में आरजेडी के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में आरजेडी के विधायकों और नेताओं पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। उनके समर्थन में आरजेडी के दूसरे नेता विधायक भी इस्तीफा दे सकते हैं। एक न्यूज चैनल के मुताबिक जगदानंद सिंह अपने पुत्र सुधाकर सिंह के मंत्री पद के इस्तीफे के बाद से ही नाराज थे और अब इसके विरोध में वो ये कदम उठा सकते हैं। जगदानंद सिंह का इस्तीफा आरजेडी और महागठबंधन के लिए बड़ा झटका हो सकता है। चर्चा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कुछ नेताओं की ओर से जगदानंद सिंह को लगातार ग्रामीण बुजुर्ग बताकर उन पर निशाना साधा जा रहा था। इसके साथ ही उन्हें मानसिक रूप से भी कमजोर बताया गया, जिसकी वजह से वो काफी आहत हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि इन दिनों जगदानंद सिंह प्रदेश कार्यालय भी नहीं जा रहे हैं। आपको बता दें कि आरजेडी कोटे से बने मंत्री और जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। कैमूर के मंच पर अपने ही अधिकारियों को चोर बताया था। कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने मंच से कहा था कि मेरे विभाग के अधिकारी चोर हैं और मैं चोरों का सरदार हूं। इसके बाद से ही नीतीश कुमार और सुधाकर सिंह के बीच तल्खी बढ़ गई थी। बाद में उन्हें कृषि मंत्री के पद से हटा दिया गया। हालांकि उसके बाद भी सुधाकर सिंह की बयानबाजी नहीं रुकी। इस्तीफा देने के बाद भी उन्होंने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया था और अब उनके पिता भी नाराज हो गए हैं। ऐसे में क्या लालू और तेजस्वी नीतीश पर दबाव बनाकर सुधाकर सिंह को फिर से मंत्री बनवाएंगे और क्या जेडीयू के उन नेताओं पर कार्यवाही होगी जिसकी बयानों की वजह से जगदानंद सिंह नाराज बताए जा रहे हैं? ये देखना होगा। लेकिन अगर जगदानंद सिंह की नाराजगी दूर नहीं की गई तो आरजेडी 2 खेमों में बट सकती है। हालांकि देखना यह भी है कि जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह के समर्थन में आरजेडी के कितने विधायक हैं। लेकिन फिलहाल जगदानंद सिंह के इस्तीफे की खबर ने बिहार की राजनीति में तूफान ला दिया है। इस खबर ने लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नींद जरूर उड़ा दी होगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। केजरीवाल सरकार के मंत्री एक एक करके घोटालों में फंसते जा रहे हैं। शिक्षा से लेकर शराब घोटाले में घिरी केजरीवाल की सरकार अब बिजली घोटाले में फंसती दिख रही है। खुद को और अपने नेताओं को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल अब तिलमिला गए हैं। एलजी द्वारा बिजली घोटाले में जांच के आदेश दिए जाने के बाद केजरीवाल काफी घबराए से लग रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने जो खुलासा किया है उसका जवाब देना केजरीवाल के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। घोटाले में अपनी सरकार को बेदाग साबित करने की जगह केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर तंज कसते हुए ट्वीट कर रहे हैं कि एलजी साहब रोज मुझे जितना डांटते हैं उतना तो मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती। हालांकि बीजेपी ने भी केजरीवाल के खिलाफ जवाबी हमला तेज कर दिया है। बीजेपी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा है कि कमीशन का पैसा दिल्ली के सीएम केजरीवाल तक पहुंचा। बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल चीख चीख के कहते थे कि दिल्ली में डिस्कॉम कंपनियां चोर हैं, हम इनको बदलेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि 2013 में केजरीवाल कहते थे कि हम इन कंपनियों को बदल देंगे क्योंकि ये चोर हैं, लेकिन आज ऐसी क्या मजबूरी थी केजरीवाल, आप इन कंपनियों से सांठगांठ करके खुद चोरी कर रहे हैं। बीआरपीएल और बीआईपीएल में 51% शेयर अनिल अंबानी का है और दिल्ली सरकार की 49% हिस्सेदारी है। दिल्ली सरकार का 21,250 करोड़ बकाया था इन दो कंपनियों पर। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि केजरीवाल ने बोर्ड में दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों को बदल दिया और रिटायर्ड अधिकारियों को हटाकर अपने खास लोगों को रखा ताकि घोटाला करने में आसानी हो। केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाते हुए सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि केजरीवाल ने 2016 में लिए गए अपने ही कैबिनेट के उस निर्णय को नजरअंदाज किया जिसमें फैसला लिया गया था कि हर साल डिस्कॉम का ऑडिट किया जाएगा ताकि इसमें कोई घोटाला ना हो, लेकिन ऑडिट नहीं किया गया। कुल मिलाकर देखें तो केजरीवाल अब बिजली घोटाले में घिर गए हैं। इस घोटाले में आपके कई नेताओं का नाम आ रहा है। अब देखना होगा कि बीजेपी के इस खुलासे के बाद और कितने खुलासे होते हैं। सवाल है कि सरकार बनाने से पहले जिस कंपनियों को केजरीवाल खुद चोर कहते थे और उसे बदलने की बात करते थे, उसे उन्होंने बदला क्यों नहीं। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब देना केजरीवाल के लिए मुश्किल होता जा रहा है। दशहरे का दिन देश भर के लोगों के लिए त्योहार का दिन था। इस दिन देश भर में विजयदशमी पर रावण का पुतला जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश समाज को दिया गया। लेकिन दशहरे का दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए काफी अहम दिन माना जा रहा था। महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना के दो धड़ों के बीच पावर शो जैसा था। उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने से लेकर एक दूसरे के लोगों को तोड़ने की होड़ देखी गई। दशहरे के दिन मुंबई में असली और नकली शिवसेना की लड़ाई के बीच उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का शक्ति प्रदर्शन था। उद्धव गुट ने शक्ति प्रदर्शन के लिए मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क को चुना था। वहीं एकनाथ शिंदे ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी मैदान में अपना दम दिखाया। हालांकि इस रेस में एकनाथ शिंदे बाजी मारते दिखे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस द्वारा कहा गया है कि उद्धव ठाकरे की रैली में 1 लाख लोग थे। वहीं एकनाथ शिंदे के आह्वान पर उनकी रैली में 2 लाख लोगों ने शिरकत की। भीड़ के मामले में शिंदे ने उद्धव को पीछे छोड़ दिया। इसके साथ ही सीएम शिंदे ने उद्धव को एक और बड़ा झटका दिया। रैली के दौरान एकनाथ शिंदे के साथ मंच पर जो लोग नजर आए, ये उद्धव ठाकरे के लिए हैरान कर देने वाला था। ये देखकर उद्धव ठाकरे की नींद जरूर उड़ गई होगी। दरअसल ठाकरे परिवार से एक एक करके सदस्य एकनाथ शिंदे खेमे में जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे अकेले पड़ते जा रहे हैं। शिंदे ने पहले शिवसेना के नेताओं को अपने पाले में किया और अब उन्होंने ठाकरे परिवार में भी बड़ी सेंध लगाई है। दिवंगत बाला साहेब ठाकरे के बेटे और उद्धव ठाकरे के बड़े भाई जयदेव ठाकरे और उनकी पूर्व पत्नी स्मिता ठाकरे भी एकनाथ शिंदे के मंच पर दिखे। इसके अलावा उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े भाई बिंदु माधव ठाकरे के बेटे निहार ठाकरे भी मंच पर मौजूद थे। ठाकरे परिवार के ये लोग न सिर्फ मंच पर दिखे बल्कि एकनाथ शिंदे ने उन्हें अपने बगल में बैठाया। इससे शिंदे ने शिव सैनिकों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी ही नहीं बल्कि ठाकरे परिवार भी एकजुटता के साथ उद्धव के साथ खड़ा नहीं है। इसके साथ ही ठाणे के दिवंगत शिवसेना नेता आनंद दीघे की बहन भी एकनाथ शिंदे की दशहरा रैली में मौजूद थी। इस दौरान उद्धव ठाकरे के भाई जयदेव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की जमकर तारीफ की और उन्हें किसान की तरह मेहनती बताया। उद्धव के भाई जयदेव ठाकरे ने कहा कि मुझे कई दिनों से कॉल आ रही थी कि मैं यहां आऊं, मैं किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहता था लेकिन यहां आया हूं। जयदेव ठाकरे ने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे बहुत मेहनती हैं, हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना है। वहीं रैली के दौरान जब सीएम शिंदे बोलने आए तो उन्होंने अपने भाषण से पहले नतमस्तक होकर बीकेसी ग्राउंड पर उमड़ी लाखों की भीड़ को नमन किया और कहा कि आप ही असली शिवसेना है। वहीं उद्धव गुट पर निशाना साधते
हुए सीएम शिंदे ने कहा कि हमने गद्दारी नहीं गदर किया है, हम गद्दार नहीं बाला साहेब ठाकरे के सिपाही हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला करते हुए शिंदे ने कहा कि आपने अपने पिता बाला साहेब ठाकरे के विचारों को बेचा है। साल 2019 के चुनाव में वोटरों ने बीजेपी और शिवसेना के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन आपने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करके जनादेश को धोखा दिया था। गद्दार कौन है जिसने सत्ता के लिए हिंदुत्व को धोखा दिया? कुल मिलाकर देखें तो रैली के बाद शिंदे गुट काफी गदगद है। शक्ति प्रदर्शन में शिंदे द्वारा अपनी रैली में उद्धव ठाकरे से ज्यादा भीड़ जुटाना और ठाकरे परिवार के सदस्यों को अपने साथ जोड़ना साफ संकेत है कि शिंदे गुट उद्धव गुट से आगे निकल चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान इन दिनों गुजरात चुनाव में बिजी हैं। दोनों अब गुजरात में आपकी सरकार बनाने के लिए पसीने बहा रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब सरकार विवादों में है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार शिक्षा से लेकर शराब और बिजली घोटाले का आरोप झेल रही है। जांच एजेंसियों द्वारा इन मामलों में जांच जारी है और आपके कई नेता की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वहीं अब पंजाब की आप सरकार भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि पंजाब में खालिस्तानी समर्थक एक बार फिर एक्टिव नजर आ रहे हैं। खबर के मुताबिक राज्य के भटिंडा में वन विभाग के दफ्तर की दीवार पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे पाए गए, तो वहीं होशियारपुर में खालिस्तान समर्थक रैली निकाली गई और भारत विरोधी और पंजाब बनेगा खालिस्तान जैसे कई नारे लगाए गए। पंजाब में लगाए गए इन नारों और खालिस्तान समर्थक रैली के पीछे प्रतिबंधित खालिस्तानी समर्थक आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस का हाथ है। इस आतंकी संगठन के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली है। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि ये सब राज्य पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। ऐसे में खबर आने के बाद आप मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में है। केजरीवाल पर लोग निशाना साध रहे हैं। अब इसको लेकर फिल्म मेकर अशोक पंडित ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने ट्विटर पर टाइम्स नाउ की एक खबर को ट्वीट किया, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे पंजाब में पुलिस की मौजूदगी में भारत विरोधी नारे लगे और खालिस्तानी समर्थक रैली निकाली गई। इस खबर को शेयर करते हुए अशोक पंडित ने लिखा कि यह अरविंद केजरीवाल का खालिस्तानियों के लिए उधार चुकाने का समय है, क्योंकि खालिस्तान वालों ने ही चुनाव के समय केजरीवाल जी का समर्थन किया था। वहीं इस ट्वीट के नीचे आम लोगों ने भी कमेंट किया। सुखबीर सिंह नाम की यूजर ने लिखा कि केंद्र सरकार को गवर्नर रूल लगाना चाहिए। देश के टुकड़े कराने पर उतारू हर एक एलिमेंट का इलाज सख्ती से होना चाहिए। वहीं दुर्गेश पांडे ने लिखा कि अगर ऐसा होता है तो पंजाब सरकार पर केंद्र सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है। एक यूजर ने लिखा कि केजरीवाल सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो केजरीवाल और भगवंत मान खालिस्तानी समर्थक रैली और इसमें लगाए गए भारत विरोधी नारों को लेकर लोगों के निशाने पर है। गुजरात चुनाव से पहले इस तरह की खबर आप शासित राज्य पंजाब से बाहर आना गुजरात में आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि गुजरात को लेकर जो सर्वे आ रहे हैं उसमें आपका खाता खुलता नहीं दिख रहा है। हालांकि पिछली बार के मुकाबले इस बार आपको कुछ प्रतिशत वोटों का फायदा हो सकता है, लेकिन आपकी सरकार ऐसे विवादों में घिरेगी तो वोट प्रतिशत में भी बढ़ोतरी मुश्किल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।